नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसएस जैन सभा के प्रधान पप्पू जैन जी। पप्पू जैन जी से आज उकलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर काफ़ी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी आगे की क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले जैन साहब, आपका लोकल एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत है। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि उकलाना नगर पालिका की चुनावी चर्चाएं प्रारंभ हो गई है और चेयरमैन पद को लेकर कहीं ना कहीं आपका नाम भी सुनने में आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मेरे भाई लोकल एक्सप्रेस के नरेंद्र रंगा जी का मेरे स्थान पे पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो कि आज हमारे जाने माने लोकल एक्सप्रेस के पत्रकार हैं। जय जिनेंद्र। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, उकलाना नगर पालिका चेयरमैन पद को लेकर आपकी क्या तैयारी है? ऐसा है जी, जैसे मंडी में पूरे भाईचारे का, पूरे समाज का, छत्ती बिरादरी का मेरे साथ दिल की गहराइयों से उनकी दिल की गहराइयों से मेरे साथ आशीर्वाद है और मैं उसी आशीर्वाद के साथ छत्ती बिरादरी और उकलाना का पूरा समाज के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में पूरे तन मन धन से मैदान में कूद कर जीत हासिल करूंगा। जैन साहब, उकलाना नगर पालिका को बने हुए लगभग 5 वर्ष के आसपास हो चुके हैं और लगातार उकलाना नगर पालिका के घोटालों के बारे में सूचनाएं हमें मिलती रही हैं, चाहे फिर वो चेक घोटाला हो या फिर गली निर्माण घोटाला हो। अगर आपको जनता भविष्य में चेयरमैन के पद पर चुनती है तो क्या कार्य प्रणाली रहेगी? क्या उन घोटालों का भी पर्दाफाश हो पाएगा? बिल्कुल सर, सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा यही होगा, जो भी 5 साल के दौरान जिस भी ठेकेदार ने, जिस भी चेयरमैन ने, चाहे एमसीओ ने, किसी ने भी घोटाले किए है, उनकी मैं गहराइयों से नीचे से लेके ऊपर तक जांच करवाने का सबसे पहला मेरा मुद्दा यही होगा। सेकंड मुद्दा मेरा ये होगा, आगे जैसे पूरे उकलाना मंडी में ठीक है विकास हुए हैं, लेकिन जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बिल्कुल आपने सही कहा। बीच में रोकना चाहूँगा आपको कि जो लोगों ने अपेक्षा की थी विकास कार्यों की, वो विकास कार्य नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्रेटरी है या एमई है, उनको कार्यभार जो सौंपा गया है वो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, उनकी परमानेंट यहाँ पर ड्यूटी नहीं है। इस कारण में कहीं ना कहीं विकास कार्य बहुत उकलाना विकास कार्यों में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। जी, ये भी कमी रही है। यहाँ परमानेंट सेक्रेटरी नहीं रहे, एमई नहीं रहे, जेई नहीं रहे, उसका भी ये विशेष कारण रहा है। लेकिन जो जनता की आवाज़ है, सबसे मेन जो पहले 13 एमसी बनाए गए थे और 2 चेयरमैन बने 2.5 साल के दौरान, उन्होंने भी सही जैसे विश्वास देके लोगों ने उनको जिताया था बिल्कुल भारी मतों से, वो उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन मैं ये पूरी मंडी को, छत्ती बिरादरी को दिल की गहराइयों से आश्वासन देता हूँ और ये मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, जो जनता होगी, छत्ती बिरादरी होगी, मेरी सर्वोपरि होगी और उनके कहने से उनके घर बैठे काम करवाऊंगा और ऐसे जो भी घोटाले किए जिन लोगों ने, उसकी सबसे पहले विशेष तौर पे जांच करूंगा। बिल्कुल, जैन साहब का कहना बिल्कुल सही है कि जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, चेयरमैन का पद जीतते हैं, ये चेयरमैन इनको जनता बनाती है, तो इस प्रकार के जो घोटाले हैं उनको बिल्कुल ये पर्दाफाश करवाएंगे। जैन साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहिए, इससे पहले जो उकलाना में नगर पालिका में चेयरमैन का चुनाव होता था वो एमसी मिलकर करते थे, लेकिन इस बार जो जनता है वो किंग मेकर के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। हाँ जी। तो आप कितना मानते हैं कि कितना सहयोग जनता आपका कर पाएगी? मेरे को तो जी 100% गुरुओं के चरणों में रहता हूँ, मैं जनता के तालमेल में रहता हूँ। मैं कुछ जनता में गया भी हूँ, दौरे भी मैंने किए हैं, उसमें मेरे को जितने भी भाइयों से संपर्क हुआ है मेरा, उन्होंने मेरे को यही आश्वासन दिया है। अगर कहते हो तो मैं विशेष तौर पे उनके नाम भी ले देता हूँ। जैसे रोशन एंड कंपनी है, हमारे रोशन लाल जी मित्तल है, हमारे सर्वाश्रम के प्रधान जी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया, भाई समय पे हम आपके साथ ही रहेंगे और हम तो आज भी आपके साथ है, आगे भी रहेंगे। हमारे व्यापार मंडल के प्रधान बाबूराम जी मित्तल है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। बजरंग बल्ली है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। राजेंद्र महिपाल है जी हमारे, उसके अग्रवाल सेवा सदन के प्रधान, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। ऐसे अन्य फर्में हैं
राधा किशन मनोज कुमार फर्म है, सुंदर भाई ने दिया है। विनोद जी है अपने, जो हमारे ओम सुशील फर्म के नाम से जाने जाते हैं। विनोद जी बहुत ही जैन साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। आप इन लोगों का नाम बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं जी। कितना विश्वास है आपको इन लोगों पर? मेरे को तो जी इन पे क्या पूरी मंडी पे विश्वास है, 36 बिरादरी पर विश्वास है। बिल्कुल। जैन साहब का कहने का अभिप्राय है कि 36 बिरादरी का सहयोग इनको मिलेगा। बिल्कुल जैन साहब, मैं समय समय जनता के बीच में रहता हूँ और उनके घर बैठे जितने भी, मैं इनका छोटा बच्चा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, जो भी मेरा इन भाइयों से 36 बिरादरियों से नाता है, मेरा जितना भी सहयोग है मैं इनके साथ रहता हूँ। और ये मेरे को अपना बच्चा और बेटा कह के डांट फटकार के काम ले सकते हैं। और इसी नियत से मैं आगे भी धमका के, लड़के झगड़ के मेरे से घर बैठे काम करवा सकता। आपका कहने का अभिप्राय है कि इन लोगों के आश्वासन के बाद ही आपने चेयरमैन पद के लिए अपनी ताल ठोकी। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को हक है। ये जनता जनार्दन है, ये नहीं कहता भाई मेरे को हक है, कोई भी आ सकता है मैदान में। लेकिन मेरे को तो जो जनता का प्यार, सहयोग, और मेरी 3-3, 4-4 पदों पे मैं रह चुका हूँ और अभी भी हूँ। जैन साहब, मैं एक बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जैन साहब का कहने का अभिप्राय है कि इनसे अलग भी काफ़ी कैंडिडेट अपने जो प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी है, अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। तो जैन साहब, मैं बात अब करता हूँ श्रीनिवास गोयल जी की। उकलाना के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व चेयर हैं हरियाणा कॉर्पोरेशन के। तो लगातार उनके बारे में सूचनाएं सुनने को मिल रही है कि उनका जो लड़का है संदीप गोयल, उनको चुनावी मैदान में उतारने को गोयल साहब तैयार हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो मैं बनिया बिरादरी की अगर बात करूं, आपका सहयोग तो आप कह रहे हो कि 36 बिरादरी का आप मेरे को, तो बनिया बिरादरी के कितने वोट काट पाएंगे वो? ऐसा है जी, जो अग्रवाल बिरादरी है जी, उसके पास मैं भी गया हूँ, जैसे संदीप गोयल जी भी गए हैं, जाने का सबको अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन जो बाजार में चर्चाएं हैं, सुनने में आया है, मैं तो ये कहूँगा सभी का मेरे सिर पे हाथ है। बिल्कुल। और बात रही काम की, औरों की लोगों से सुनने में आए हैं, चर्चाएं हैं। भाई श्रीनिवास जी एक सेकंड सीएम थे, बिल्कुल, जो कि उकलाड़ा में विकास नहीं हुआ। इस मुद्दे को लेकर मेरे को कुछ नजर आता है, लोग उनसे खपा है। आपका कहने का अभिप्राय है कि सेकंड सीएम बहुत बड़ी बात हो जाती है, सेकंड सीएम कहना। पप्पू जैन जी खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहे हैं कि सेकंड सीएम श्रीनिवास गोयल जी थे, और जिस अनुसार उकलाना वासियों को उनसे जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए। और इससे पहले भी हमें सुनने को मिला था कि इससे पहले श्रीनिवास गोयल जी ने हिसार अपना आवास बनाया था, और कहीं ना कहीं वो एमपी की दौड़ में भी अपने आप को मान रहे थे, लेकिन एमपी की टिकट उनको नहीं मिल पाई। और अब वो चेयरमैनी में अपने किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने उकलाना नगर पालिका चेयरमैन पद की ओर रुख किया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे संदीप गोयल को उतारा है। बिल्कुल उतारा है जी, वो इसीलिए हिसार छोड़ के उकलाना में आए हैं जी। लेकिन जो उकलाना की जनता, हिसार से उकलाना ने कहा, जो उनका भाव है, जो मेन मुद्दा यही है। ये भी एक आपने नई बात सुशील जैन जी हमें दर्शकों को बताई है, सुनने में आया है। जी। जो श्रीनिवास जी ने मेन मुद्दा इसलिए भाई उकलाना लोगों के बीच में रहूंगा, हो सकता है लोगों का रुझान मेरी तरफ हो जाए। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को तो 36 बिरादरी कहते हैं, पप्पू भाई आप हो। और सभी कैंडिडेट जैसे कपिल नारंग जी है, या कुछ सुनने में महेंद्र सोनी का भी नाम आया है, और संदीप गोयल जी है, सभी अपनी अपनी ताल ठोकते हैं। लेकिन मेरी ताल तो पूरी 36 बिरादरी के साथ ताल ठोकने जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा उम्मीद है गुरुओं की कृपा से, 36 बिरादरी की कृपा से मैं सफल हो जाऊंगा और सभी भाइयों के घर पे बैठ के काम करूँ। जैन साहब, एक बात और भी आपसे पूछना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे हो कि सतीश गोयल का भी हम लगातार नाम सुनते आ रहे हैं, श्रीनिवास गोयल के जो लड़के हैं संदीप गोयल, उनका नाम तो लगभग तय हो ही गया है। आपने भी कहीं ना कहीं चेयरमैन के लिए आप भी बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार नजर आ रहे हैं। तो भविष्य में भी शायद 1-2 कैंडिडेट और आ सकते हैं। तो जो बनिया बिरादरी है उसके वोट तो इस हिसाब से बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सेकंड पर्सन है इनसे अलग, वो बाजी मार जाएगा। उसमें भी ऐसा कारण है सर, जो मेरे को सुना है और मैंने देखा है,
और जो मैं बबली का लाड चाव मेरे को मिल रहा जी। है उसमें एक ही है, एक ही उनका कहना है, एक ही भाई को हम खड़ा करेंगे अग्रवाल भाई का। अच्छा। और उसी को संपूर्ण रूप से जिता के भेजेंगे और जनता की सेवा का काम करने को। और वो चेहरा आप अपने आप को मानते वो हैं? हम इस टाइम में जैसे कि सभी जनता का और बिरादरी का और अग्रवाल समाज का मेरे पास आशीर्वाद है तो मैं ही मानता हूँ। देखिए, जैन साहब ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये बात कह दी है कि जो वो चेहरा ये अपने आप को मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात इनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो लगातार लोगों की सेवा के लिए, लोगों के सहयोग के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं अग्रणी रखते हैं। और इनका एक बात और जो इन्होंने अभी कही है, शायद भाव जो मैं जहाँ तक समझा हूँ, इनका कहने का अभिप्राय है कि श्रीनिवास गोयल जी केवल चुनाव लड़ने के लिए ही उकलाना आए हैं। अगर भविष्य में वो चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर हिसार की ओर वो कहीं ना कहीं रुख करने की बात आप उनकी कह रहे हैं कि भाई रुख कर सकते हैं। वो तो देखो जी उनकी सोच समझ है, उसके बारे में तो मैं क्या कह सकता जी, उसके बारे में आप, लेकिन आपका जो कहने का जो तात्पर्य है, बिल्कुल जी। तो अपने जो उकलाना वासी है उनसे अंत में आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? गोयल साहब से तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ, एक मौका हमारे को भी दो सेवा करने का। आप तो सीएम हैं। उकलाना की जनता को क्या कहना चाहेंगे? उकलाना की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ, मेरे सभी पूजनीय हैं, बड़े भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग है, भाई एक बार आपका छोटा भाई पप्पू या बेटा समझ के सेवा करने का मौका दो। मैं पहले भी 3 पदों पे आसीन हूँ, सब इन्हीं की दुआ से हूँ, गुरुओं की कृपा से हूँ, उन पे मैं सेवा कर रहा हूँ, वो सभी को दिख रही है। मैं अपने मुंह से कहता हुआ ठीक नहीं लगता, बाकी आप पत्रकार हो, आपको सब पता ही है। जैन साहब, प्रतिदिन की क्या दिनचर्या रहती है? किस प्रकार से लोगों से मिलते हैं, किस प्रकार से उनको कन्विंस करते हैं? मैंने जब पीछे डेट आई थी, सबसे पहले मैंने बालाजी धाम मंदिर पुराने मंडी से शुरुआत की थी। जी। मैंने वहाँ सभी नारी शक्तियों का 100% कहते हैं, मैं कहता हूँ 101% मेरे साथ आशीर्वाद है। जितनी भी अपनी उकलाना मंडी की छत्ती बिरादरी की बहनें, बेटियाँ, नारी शक्ति, सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। वो पहले आपने मेरी खबरें भी लगाई है, आपको पता भी है, इससे ऊपर तो मैं कहता हूँ बाकी अपने। जैन साहब का कहना है कि 36 बिरादरी, अब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, जैन साहब का कहना है कि 36 बिरादरी का सहयोग उनसे मिल चुका है, और उन लोगों के कहने के बाद ही उन्होंने चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाने की बात कही है। बिल्कुल जैन साहब, आज आपसे मिले बहुत अच्छा लगा, और आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि अब लोकल एक्सप्रेस ने ये बात ठान ली है कि आगामी जो चुनाव है अभी दिसंबर के आसपास होने की चर्चाएं लगातार सुनने को हमें मिल रही है, तो प्रतिदिन अब लोगों से मिलते रहेंगे और उनका रुझान लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन मेरा लोगों से यही आग्रह है कि केवल उस चेहरे को आगे लेके आए कि जो विकास कार्यों की ओर ध्यान दे, राजनीति से हटकर। मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार अब कहता हूं कि राजनीति से हटकर विकास कार्यों की ओर ध्यान दे। बाकी उकलाना की जनता काफ़ी समझदार है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।